Fortunate. She already did one session and Just now completed. just now finished it, and she's coming to us. It's so grateful to you, Swetaji. Oops. So divine thing to do. My goodness. You are the true angel for everyone. Oh. Everyone, you know. Thank you so much, Damayanti ji. Yes. मैं थोड़ी आज busy थी. I was busy with the grandchildren. So Okay. I was just सचिन के घर से ही अभी वापस आई हूँ. Yeah, I just got home about few minutes ago myself also. Wow. But you know, I was telling Sachin was saying the same thing. I don't know, miss it. I'm going to connect it somehow. आपके सेशन में कनेक्ट होएगी, दीप्ति भी होएगी, हमारी बहू भी होगी. लेकिन you know, it's so good to see you here. Sweta ji, as everyone knows, for a long time, she's the true master in our PMC, PSSM, and meditation, dhyan, and giving us in the top level of the meditation when she does it, and when she does it with everyone else and takes everyone with her in the different level of the meditation. And such a divine soul she is. So grateful to have you here, and thank you for coming. And आज का session का subject is the truly divine one, the साक्षी भाव में रहना कैसे, और कैसे दृष्टा भाव में भी रहना, ये सब बात सिखाएंगे श्वेता जी हम सबको. इसके लिए थैंक यू फॉर कमिंग श्वेता जी. द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स. हम आप नवकार मंत्र से शुरू करें और गायत्री मंत्र से, और फिर हम सेशन शुरू करें. बिल्कुल. थैंक यू दमयंती जी. एक आप खुद एक डिवाइन सोल हो, इसीलिए दूसरों को डिवाइन सोल कह पाते हैं. और दमयंती जी खुद ही ऑलराउंडर, अपने घर को भी सब कुछ संभालना, ग्रैंड चिल्ड्रन को संभालना, काम देखना और इस तरीके से क्लासेस लेना, बहुत बहुत ये वुमेन को मल्टीटास्किंग वुमेन जैसे कहा जाता है. और तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल हो. और अब यहाँ पे सभी सोल, सभी को आत्मबंधन, सभी हम लोग डिवाइन सोल यहाँ पर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. और आज का शुरू करेंगे हम नवकार मंत्र से. तो अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, इस पल में आ जाएं. मन ही मन याद करेंगे 24 भगवान को, तीर्थंकर को, महावीर स्वामी को, पार्शनाथ भगवान जी को. और हम सब साथ में नमोकार मंत्र बोलेंगे. नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवछायाणम, नमो लोए सब साहुणम. ऐसो पंच नमोकारो, सव्वे पाप पनाशनो, मंगला रंचे सव्वे सिंह, परमम हवै मंगलम. हम सभी साथ में गायत्री मंत्र बोलेंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम. तीनों लोकों में समस्त देवी देवताओं, साधु संतों को हमारा कोटि कोटि नमन. आज के शुभ दिन मिलने के लिए परमात्मा को और पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद. और अभी कोमलता से हम अपनी आंखें खोल सकते हैं. तो आज का जैसा कि हमारा एक विषय है, टॉपिक डिस्कशन है कि दृश्य, दर्शक, दृष्टा और साक्षी ये है क्या, और कैसे हम अपने साक्षी भाव में, अपने ध्यान में बने रहें. इस पर हम थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे. कोशिश करूंगी कि मैं 15 मिनट्स में इसको कम शब्दों में इसको डिटेल में समझा सकूं. और फिर हम क्योंकि 45 मिनट्स का हम आनापानसति ध्यान भी करेंगे. तो जैसा कि हम सब ध्यानी हैं, अपने ध्यान में जुड़े हैं, हर दिन
जब हम मेडिटेशन में रहते हैं या कभी भी कहीं हम सुनते हैं कि दृष्टा भाव बनाए रखो, साक्षी भाव, तो ये है क्या, इसका मतलब क्या है? मैं खुद जब विपස්සना गई थी 10 दिनों तक, वहां पे मौन में रहना होता था और साइलेंस, जो हम सांसों का आनापानसती ध्यान ही करते थे, तो उसमें भी जो एक कभी कभी सत्यनारायण गोयनका जी, उनका एक गाइडेंस आता था शुरू में कुछ देर, और उसके बाद साइलेंस मेडी, तो वो भी तभी कहते थे दृष्टा भाव बनाए रखो, साक्षी भाव रखो। तभी भी मुझे पूरा एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि क्या है इसका मतलब। फिर जब इस पर धीरे धीरे और समझ में आया और काफी कुछ मैंने इस पर और स्टडी भी किया, तो आज इसी को हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम समझते भी हैं, लेकिन एक और भी अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाता है। और फिर ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपने मेडिटेशन में डीप उतरने में हेल्प करती है। इसके कारण से आज मैं ये विषय लेकर आई हूँ। तो एक दृश्य और दर्शक, पहले ये क्या है इसे हम समझ लें। नॉर्मली हम समझ रहे कि दृश्य माने एक सीन जो कुछ चल रहा है, तो ये दृश्य जो बाहर चल रहा है, बाहर की जगत में, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेके एक क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्या है, प्लेयर्स खेल रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड में, और जो सारे लोग जो देख रहे हैं वो है दर्शक, ऑडियंस। तो यहाँ पर क्या है कि एक सीन चल रहा है और एक ऑडियंस, मतलब एक प्ले चल रहा है। तो वो जो चल रहा है, जो सीन है, दृश्य है, वो है बाहर, और जो देखने वाले हैं वो है दर्शक, देख रहे हैं। तो ये दर्शक क्या देख रहा है? जो बाहरी जगत में चल रहा है, जो सब कुछ बाहर है, उसको देख रहा है वो दर्शक। और उसी के बाद यहाँ पर हम समझेंगे कि दृष्टा और साक्षी क्या है। तो अभी तक क्या हम देख रहे हैं, जो बाहरी जगत में चल रहा है वो दृश्य, जो खड़े होकर बाहरी जगत को देख रहा है वो है अम, दर्शक। और इसी के बाद हम आते हैं कि दृष्टा। तो दृष्टा जो अंदर की जगत में चल रहा है, अंदरूनी जगत में चल रहा है, हमारे इनर वर्ल्ड वर्ल्ड में जो चल रहा है। तो क्या क्या चीज चल रहा है? जैसे कि अगर कोई क्रिकेट ही चला, मान लीजिए किसी ने चौका छक्का मारा या कैच आउट हो गया, तो उसको देखते ही क्या हुआ, अंदर कैसे भाव उठे, बहुत कुछ एक्साइटमेंट का या कुछ ऐसा। तो जो जो हमारे अपने अंदर जो भाव उठ रहे हैं, उसको अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो हम बनते हैं दृष्टा। यानी कि जैसे कि अब हम अपने अंदर क्या और क्या देखते हैं, ऐसे ही भले ही हम कोई क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, भले ही हम कहीं बाहर खड़े नहीं हैं, अपने घर में ही हैं, तो हमारे अंदर कैसे कुछ भी बातों से, कुछ भी विचारों से भाव जो उठ रहे हैं, वो हो सकते हैं बहुत उत्तेजना वाले हैं, बहुत हलचल वाले हैं, बहुत कुछ जेलसी है, बहुत कुछ किसी के लिए दया भी है, करुणा भी है, कुछ इमोशनल फैक्टर में है। तो जो भी इमोशंस, जो भाव उठ रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, तो हम दृष्टा बन रहे हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसा, कोई आपस में ही कुछ चल रहा है किसी और का, और हम उसको देखते हुए हमारे अंदर कैसे चल रहे हैं भाव। बैठे बैठे ही हम अगर अपने अंदर देखते, कोई पास्ट की बात याद आ गई या कुछ, या फ्यूचर की कोई चिंता हो गई, अब उसके उसकी वजह से हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो वैसे ही ध्यान में हम कब दृष्टा बनते हैं? जब हम अपनी सांसों को देखते हैं। हम अपनी सांसों को भी तो देखते देखते अब अंदर में कैसे विचार चल रहे हैं। विचार माने इन द सेंस कि कैसे, कि अभी भी हम कुछ उन सब मन शांत नहीं हुआ है या शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है, हम उसको भी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, सांसें धीमी हो गई, अंदर मन शांत हो रहा है, धीरे धीरे हम अब ध्यान में गहरे उतर रहे हैं। तो वो एक दृष्टा भाव है। तो दृष्टा की बात भी क्या आता है, एक और साक्षी। तो दृष्टा का भी दृष्टा साक्षी है। मतलब अभी तक हम बाहर के सीन को देख रहे थे, अभी अपने अंदर के जो चल रहे इमोशंस, भाव, उसको देख रहे हैं। अब इसको भी देखने वाला जो एक और है, वो है साक्षी। और इस साक्षी को हम आत्मा का नाम दे सकते हैं। हमारा सोल हमारे अंदर ही बैठा, वो सब कुछ देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसके इमोशंस कैसे हैं, इसके विचार कैसे हैं, इसके कर्म कैसे हैं। तो ये सबको देखने वाला जो एक है, वो साक्षी, वो जो कि उसको उससे कोई मतलब नहीं है, इसको इस
दृष्टा से भी इससे क्या कुछ ये कर रहा है, इसका मतलब इन द सेंस इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो साक्षी है, ये आत्मा है, ये शरीर लेकर आया है, ये शरीर कर्म करेगा, और लेकिन इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पर फिर भी हम जितना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गुड कर्मा करते हैं, हम उस साक्षी से, अपनी आत्मा से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, और वो साक्षी हमें कहीं ना कहीं गाइड करता है। हमारा जो इनर साउंड है, जो इनर जो टॉक है, कभी हम कोई काम करने जा रहे हैं और एक अंदर से एक आवाज आती है कि ये करो या ये मत करो, कुछ कुछ एक अंदर से हमारे जैसे कोई हमसे अंदर बात कर रहा है, तो कभी कभी वो हमारा साक्षी, जब हम उससे बहुत अपनी आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वो हमें कहीं एक बार गाइड करता है, लेकिन फिर हम नहीं सुनते हैं, हम अगर अपना ही वो ही करते निकल जाते हैं, तो वो इंटरफेरेंस नहीं है। तो फिर से एक बार कि यहाँ पे सीन सीन है जो बाहर चल रहा है, फिर उसको ऑडियंस जो हम देख रहे हैं अभी तक बाहर, उसके बाद हम आते हैं नोअर, जो हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, अंदर के दृश्य को देख रहे हैं, तो वो नोअर है, और उसके बाद जो उस नोअर को भी देख रहा है वो विटनेस है। तो सीन हो गया, ऑडियंस हो गया, नोअर हो गया, और विटनेस हो गया। तो विटनेस या फिर वॉचर भी कह सकते हैं, जो सिर्फ देखने वाला है। तो यहाँ पर साक्षी को एक और हम एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे कि अम, मान लीजिए हम अपने घर के टेरेस पे खड़े हैं, और घर के छत पे खड़े हैं, और सामने जो हमारा कम्युनिटी है, ये जो और जो अ, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है या एरिया है, हम वहां पर बाहर की तरफ से अगर अपने टेरेस से सड़क ही दिख रहा है, रोड दिख रहा है, और हम देखते हैं क्या कि कुछ वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, जा रहे हैं, बाइक जा रही है, और कोई किसी का बैग स्नैच करके कोई बाइक वाला खींच करके चला जाता है, और वहां पे भीड़ लग गई, भगदड़ मच गई, और ऐसा कुछ ये सब चल रहा है, जिसका बैग छिना गया वो बहुत जोर चिल्ला रहा है, या कुछ ऐसा कुछ गिर गया है। अब यहाँ पर वो सब कुछ बाहर सीन सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये जो खड़े होकर देख रहा है, अगर ये जो खड़े होकर देख रहा है, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, ये जो कुछ भी बाहर चल रहा है, इससे वो सिर्फ एक वॉचर है, वो सिर्फ एक देखने वाला है, और इससे इसका कोई लेना देना नहीं, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो एक तरीके से जैसे साक्षी हम यहाँ पर ये समझ सकते कि वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उससे उसको कोई लेना देना नहीं, कोई वो इंटरफेयर नहीं करने वाला। तो इसी तरीके से जब हम अपने ध्यान में होते हैं, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, अभी जब हम आंखें खुली है, तो हम बाहर के सीन को देख रहे हैं, और जब हम आंखें बंद करते हैं, अपने ध्यान में के पोजीशन में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि अब हम अ, दृश्य और दर्शक से दूर हटते हुए दृष्टा बनते हैं। हम अपनी सांसों को आते जाते देख रहे, अच्छे विचार आ रहे थे, विचार धीरे धीरे शांत हो रहे, शांत हो रहे। अभी हम अपनी सांसों को देख रहे, सांसें भी धीमी हो रही है, और धीरे 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 तब हम दृष्टा बने हुए, अंदर कैसे भाव उठ रहे, अरे कोई ये भी पता चलता है कि हम मेडिटेशन करते करते कुछ हमें किसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ उठ रहा है कि अरे हमने अभी लाइट देखा, अभी हमने कुछ आकृति देखी, अरे कुछ गॉडली इमेज देखा, अभी तक हम दृष्टा बने हुए हैं, हम देख रहे हैं, और धीरे 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 वो दृष्टा भी हट जाता है, दृष्टा भी हट जाता है, सिर्फ एक साक्षी बना रहता है। तो यहाँ पे हम अ, वो ही है कि जब हम सांसों का ध्यान करते 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 हम देखने वाले बनकर, दृष्टा बनकर, और धीरे धीरे उसको भी छोड़ देते हैं, और बिल्कुल सरेंडर, बिल्कुल जो हो रहा है बस एक समान उसको उसी में बने रहते हैं, और फिर वापस जब रिटर्न आते हैं, फिर से दृष्टा बनकर, फिर से फिर हम धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में आते हैं, फिर से दर्शक बन जाते हैं, और फिर इस तरीके से। तो अ, आज तो इतना ही कि हमें नोअर बनना है, हर वक्त सिर्फ मेडिटेशन में ही नहीं, जब भी हम अपने जो डेली रूटीन भी कर रहे हैं, और कैसा कोई कोई भी सीन देख के, कोई भी बातें सुनकर, कोई किसी ने कुछ कहा या किया, वो सब भी देख करके हम अपने आप को दृष्टा भाव में रख सकते हैं कि अरे क्या हुआ, मुझे क्यों जलन हुई, मुझे कोई घमंड आया, मुझे कोई या फिर दया करुणा आया, तो हम उस चीज को देखते हैं, दृष्टा भाव बनाए रख
सकते हैं और फिर अपने आप को जहां पर भी चेंज करना है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कोई ग्रीडीनेस नहीं रखना, कोई जेलसी नहीं रखना, कोई मुझे बहुत उत्तेजना नहीं रखनी, शांत शांत। तो हम उस तरीके से जब हम दृष्टा में रहना सीखते हैं तो किसी भी चीज से वो हलचल नहीं होता और हम एक मॉडरेशन वाली लाइफ जी पाते हैं। और जब ध्यान में उतरते हैं तो इजीली हम दृष्टा से साक्षी तक पहुंच पाते हैं। तो आज इतना ही कि आई थिंक ये एक क्लियर हो गया होगा, दृश्य, दर्शक, दृष्टा और साक्षी। और आज के हम ध्यान में भी साक्षी भाव से जुड़ेंगे। तो हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आज हम साक्षी भाव ध्यान करेंगे। तो अपने साक्षी से, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। तो आज जो चश्मा पहने हैं, चश्मा उतार के रख सकते हैं। म्यूजिक तो अपने आपका ही होगा ना श्वेता जी? सॉरी, आपकी म्यूजिक आपका ही होगा ना? मैं थैंक यू। सीधा ले। थैंक यू। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस करेंगे और आंखें कोमलता से बंद ही रखेंगे। अम, दमयंती जी, आपको म्यूजिक प्ले करना होगा, मेरा कुछ हाँ, मुझे प्रॉब्लम 1 मिनट दीजिए, मैं करती हूँ। टिकट है। या सोनल एक देव। म्यूजिक और लाइट, ये वॉल्यूम कम रखेंगे। हम्म। तो हमारे हाथ पैर क्रॉस है, आंखें बंद है। अपने ध्यान में जुड़ेंगे हम। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। इज इट ओके श्वेता जी? या ओके, वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हाई, थोड़ा हाई। या राइट। अपने ध्यान के लिए हम सभी तैयार हैं। शरीर में कहीं कोई तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे देखते हुए ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें, कहीं कोई अकड़न तो नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखें। अपने स्थिर सुखासन में हैं हम। अभी कोई हलचल नहीं शरीर में। अब तो अब अपना ध्यान शरीर से हटाकर अपने मन पर लाएं। अपने मन को देखें। मन में उठने वाले हर विचार के प्रति सचेत हो जाएं। अपने बंद आंखों से अपने मन के विचार को देख रहे हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ देखें, कोई विरोध नहीं करना है। आपके आसपास जो भी आवाजें हो रही हैं उसे होने दें।
अपनी इंद्रियों के प्रति अभी हम अवगत हैं। त्वचा, अपनी त्वचा पर कहीं कोई ठंडी या गर्माहट, स्पर्श जैसा भी लग रहा है, उसे हम महसूस कर पा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई सुगंध या स्मेल आ रही है, उसे भी सूंघने दे, महसूस करें। मन के विचारों में भी कोई रोक टोक नहीं, बांधे नहीं, कोई अवरोध नहीं। जो भी हो रहा है, इस होने की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल मत होने दें। बस होने दे जो हो रहा है। अपने मन को देखने वाले दृष्टा बने हैं हम। पूरी तरह से जैसे आजादी दे दी हमने अपने मन को। जीवन में पहली बार जैसे अपने मन को इतनी आजादी दी हो। मन कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की बातों में खो जाएगा। उसे खो जाने दें, खो जाने दें। और अब दृष्टा बनकर अपनी सांसों को देखें। अपना ध्यान नासिका द्वार पर, सांसों के आवन जावन पर। ऊपरी जाती श्वास के प्रति पूरा होश बना है। श्वासें अंदर जा रही है, उसकी ठंडक को महसूस कर रहे हैं। श्वासें बाहर आ रही है तो उसकी गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। हर एक श्वास के दृष्टा बने हैं हम। श्वास अंदर गई तो कहीं रुकी, बाहर आई तो कहीं रुकी। उन दो श्वास के बीच के गैप को, अंतराल को देखें। अपनी
सांसों को देखते देखते पूरी तरह से मन खाली, शरीर स्थिर। सांसों के द्वारा अपने भीतरी जगत की यात्रा में हम उतरते जा रहे हैं, जहां भी सभी इंद्रियां शांत है, मन स्थिर, बाहरी सभी द्वार बंद, भीतरी द्वार खुल चुका है। अपने इनर जर्नी के लिए हम सभी तैयार हैं। अपनी सांसों के दृष्टा बने हुए हम सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, एक हो रहे हैं। जो भी भाव उठे उसे बस देखा और जाने दिया। किसी भी भावनाओं के साथ बहना नहीं है, किसी भी विचारों में अटकना नहीं है। धीरे धीरे दृष्टा को भी छोड़ते जाएं। सिर्फ साक्षी भाव बनाए रखें। जो बस दूर बैठा, अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। अपने भीतर बैठे उस बुद्धत्व से जुड़ रहे हैं हम। बिल्कुल खाली, सरेंडर होके। Surrender yourself to your breath. इस पल की निशब्दता, इस पल की मौन सुंदरता के साथ हम जुड़े हैं। अरूप होकर, अशरीर होकर, ना कोई शरीर, ना कोई रूप रंग, ना कोई आकृति, बस एक ऊर्जा के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। दूर बैठे उस साक्षी से जुड़े और बने रहे अपने ध्यान में यूं ही। यहाँ कोई शोर नहीं, यहाँ कोई विचार नहीं, विस्तार है। अपने आप को ब्रह्म में लीन होने दें। अब न मैं हूं, न मेरापन, केवल ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो रहा है।
कुछ पल के लिए इसी साक्षी में लीन हो जाएं, इसी एहसास के साथ बने रहें अपने ध्यान में।
अपने ध्यान में गहरे बने, आखिरी कुछ पल अपने साक्षी भाव से जुड़े हुए हम जिस तरह से एक पेड़ हमें दिखता है, उसकी शाखाएं, फल फूल और पत्ते दिखाई देते हैं, पर जड़ें नहीं दिखाई देती। जड़ें अंदर छुपी रहती है, पर वहीं से पेड़ रस ले रहा होता है। वैसे ही वो साक्षी अंदर है। हम इस संसार में सबको देख पा रहे हैं, पर खुद के अंदर बैठे मैं को नहीं देख पा रहे हैं। उस सच्चे मैं से जो साक्षी है, जो आत्मा है, जो चैतन्य है, उससे जुड़ाव को महसूस कर रहे हैं। जिस भी चीज को आप देख रहे हैं, आप वो नहीं है। जो देखने वाला अंदर बैठा है, वो आप हैं। मन को भी पता चलने लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है रोजाना। अगर यूं ही हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, उस देखना को, उस दृष्टा को, तो अपने अंदर की साक्षी से सहजता से जुड़ पाते हैं। आखिरी 5 मिनट साक्षी भाव बनाए रखिए।
अपने ध्यान में गहरे बने। इस पल की सुंदरता, इस पल के दिव्य आशीर्वादों के साथ जुड़े हुए धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे, इन ऊर्जा आशीर्वादों को अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे हम लौट रहे हैं अपनी चेतना में, अपने इस भौतिक शरीर में, अपने वर्तमान स्थान में। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने मन की आंखों से देख रहे हैं, दृश्य भाव से ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे रोम रोम में, हर एक अंग में, हर एक कोशिकाओं में भर चुकी है, जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी बना रही है। यह हमारे ध्यान की ऊर्जा और हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच भी बना रही है। मन ही मन या बोलकर दोहराएं, परमात्मा की दिव्य शक्तियां और आशीर्वादों का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बना हुआ है। अपने आप को देखें डिवाइन प्रोटेक्टिव शील्डिंग वॉल के अंदर। बाहर की किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां इसके अंदर आ नहीं सकती। अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा सकती है। This shielding wall will stay for the duration of 24 hours. We are protected. We are safe. We are happy inside this shielding wall. मन ही मन ग्रैटिट्यूड हीलिंग एंजल्स को और इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब देखिए, यह हमारे ध्यान की ऊर्जा दिव्य प्रकाश हमसे निकलकर हमारे पूरे घर परिवार पर फैल रही है, परिवार के सभी सदस्यों को मिल रही है और किसी भी तरह की नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है सब बाहर हट रही है, खत्म हो रही है। इन ब्लेसिंग्स को, इन डिवाइन एनर्जी को फैलते हुए देखें हमारे पूरे जीवन में, जीवन के हर एक साल, हर एक महीने, हर एक दिन, हर एक क्षण में ये दिव्यता भर रही है। हमारी वर्किंग प्लेस, बिजनेस, जॉब, लाइफ गोल, लाइफ पर्पस हर जगह फैल रही है। प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, खुशियां, समृद्धि हमारे जीवन में आ रही है, जिसका हम सही इस्तेमाल करते हैं। इन आशीर्वादों को हम बांटेंगे मदर अर्थ से। दोनों हाथ को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएं, ब्लेसिंग पोजीशन में। अपने हार्ट लेवल, हार्ट चेस्ट के सामने मदर अर्थ को छोटे से बॉल के रूप में देखेंगे। दोनों हाथों के सामने हमारी हथेली द्वारा दिव्य प्रकाश निकलकर पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। Mother Earth is blessed with good food, good water, fresh air, divine energy, healing energy, blessing energy. सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं, अध्यात्म में जुड़ते जा रहे हैं। सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति, सभी को ये दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद मिले। सभी खुश और स्वस्थ हैं। पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली, खुशहाली छाई हुई है। पृथ्वी का क्लाइमेट मॉडरेट है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। धन्यवाद करते हैं पृथ्वी माँ को हमें संभाले रखने के लिए
और जितना भी चाहिए उससे बहुत अधिक देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी सभी के लिए मंगल कामना करेंगे, तो कहें, मैं और मेरे समान हर एक प्राणी मेरे घर में, मेरे शहर में, मेरे देश में, सभी देशों में, पूरी पृथ्वी पर, 10 दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में, हर एक प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सभी दुखों का अंत हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और अब हम धन्यवाद करते हैं हमारे ध्यान विधि में बने हुए सभी एंजल्स का, मास्टर्स का, दिव्य देवदूतों का, आध्यात्मिक सहायकों का, गुरुओं का, सिद्धों और संतों का, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा, भगवान गौतम बुद्ध की चेतना, उनके आशीर्वादों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा, आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all the invisible masters for your presence, for your divinity, for your divine light, love and power and all the happiness in our life. Thank you God, thank you universe for giving us abundance of love, prosperity, good health, fitness, intellect, mind, spiritual growth and all the happiness in our life. Thank you for each and everything. Thank you, thank you, thank you. दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे प्यारी सी स्माइल के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर द ग्रुप एनर्जी। थैंक यू दमयंती जी, यूएसए टीम। थैंक यू, थैंक यू ऑल द डिवाइन सोल। थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही सुंदर, इतना डीप ध्यान था, माय गुडनेस, सबकी एनर्जी लेवल मस्ट बी सो हाई। इतना डीप चले गए थे, आने का मन नहीं होता था, लेकिन आना ही पड़ा और आंखें खोलनी ही पड़ी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर डिवाइन प्रेजेंस, हमको डिफरेंट लेवल पे ध्यान में ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। And it's always is so much pleasure to have you here. Thank you, everyone. You can speak and you can unmute yourself one at a time, and you can speak to Sweta ji. Thank you, Shweta ji. Thank you. Thank you. Listen to you in Thank- person. We are lucky. I listen to you every morning. But this Okay, is wow, great. This I'm is Leena. my Thank you so much. Okay. Thank you so much, Leena ji. Thank you, Thank you Sweta for ji. your- Thank you, thank you. Thank you, Shweta ji. I'm so honored. Actually, I also feel so lucky and divine being here. Thank you so much. बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत ही Wow, सुंदर, Jayashree. Thank you, Jayashree ji. बहुत आनंद आया सचमुच। थैंक यू श्वेता जी। आज का इनर का जो आपने बताया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग तो अंदर चले गए थे, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाए। बहुत अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चले गए, जयश्री जी ने कहा। तो बहुत ही सुंदर आज का, अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपने आप में भूल गए। वाह, ग्रेट, बहुत ही सुंदर लगा आज का दिन। धन्यवाद मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे ही हम अगर दिन भर में भी अपने आप को चेक करते रहेंगे, दृष्टा बनकर, क्या चल रहा है, क्या विचार है, कैसी भावनाएं हैं, तो ये डेली का अगर प्रैक्टिस करते करते हम बहुत जल्दी अपने इनर से कनेक्ट हो जाते हैं, साक्षी से जुड़ जाते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कहाँ पर हमें करेक्शन करना है, उसके साथ हम अपने लाइफ को जी पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि जी। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ये Thank you, thank बहुत you, अच्छा, thank you. रंजन जी, किशोर जी कपल में बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। Yes. हमारे quite a couple होते हैं, quite a many people join as a couple also. हाँ, And ये बहुत ही अच्छा ग्रुप हमारा हो गया है।
you have been here for so many times before also. Yeah. And, Mhm. it's such a pleasure to have. We are visible couple. Yes, you are visible couple, visible and couple. some couples are not visible, Right. but it's such a pleasure, such a pleasure. और साक्षी भाव, कैसे विटनेस एंड साक्षी भाव में क्या डिफरेंस है, वो आपने इतनी ब्यूटीफुली बताया आज. मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा आज ये सुन के कि कैसे विटनेस हो सकते हैं, कैसे साक्षी भाव हो सकता है, और उसमें भी क्या डिफरेंस है. इट्स ट्रू मीनिंग ऑफ इट. वो एक्सप्लेन इतने सिंपल लैंग्वेज में आपने बताया आज, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, Damayanti ji, for your kind words. Thank you for inviting. तो Thank you. Thank you. Thank you all for joining. And you. such Thank you. Thank you. Thank Michami you. Dukram to all. Michhami Dukram. Michhami Dukram to all. Yes. Michhami Dukram. Yes, Paryushan just passed by. Yes, और 10 लक्षणा अभी चल रहा है दिगंबर का, लेकिन quite a many people have, Paryushan. मैं दिगंबर फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मतलब मेरी शादी अग्रवाल में हुई, लेकिन मैरिज तो तभी आज 9th डे कंप्लीट हुआ, आई थिंक. यस, दिगंबर का. यस. ओके. 10 लक्षणा अभी चल रहा है. 10 लक्षण चल रहा है. Yes. So it's a very powerful time right now for all of us to be joined also. हाँ, तो रात है, अब सबको अच्छी वाली नींद आएगी. दमयंती जी मेडिटेशन रखते नाइट का, और सब उसी मेडिटेशन में ही, जब हम उसमें ही नींद ले लेते तो हमारी रात भर का मेडिटेशन कहलाता है. तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है अपने आप को जो दे रहे हैं सभी. तो वंडरफुल. और आपकी भी सर्विस इतनी डे और नाइट चल रही है, उसके लिए भी भगवान का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया. बाय गॉड ब्लेसिंग्स. शुक्रिया. And thank you all for joining. Thank you, Damayanti Ben. From US. Thank you, Auntie. Thank you, Anjali. Thank you, everyone. Thank you, Damayanti Ben. Yes, we'll meet again, and next we are meeting on Monday, not Tuesday, next week.